पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल फियरलेस माइंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक मैथ्स की क्लास थर्ड। जिसने भी फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी है वैदिक मैथ्स की, पहले वो देख लेना, उसके बाद ही थर्ड वीडियो समझ आएगी। तो फर्स्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट मेथड क्या है। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर को अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो 125 से या फिर 625 से, और या फिर हमने देखा हो कि किसी भी नंबर को हमने 11 से मल्टीप्लाई करना हो, तो इन सब के शॉर्टकट मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि दो जो डिजिट्स हैं, ठीक है, दो डिजिट्स की आपस में अगर मल्टीप्लाई करनी है, ऐसा कोई नंबर हो दो डिजिट्स का, जैसे मान लो 11 है, 11 को अगर मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो देखो एक तरीका तो क्या होगा कि 12 को आप पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 120 आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, उसमें 12 और ऐड कर दोगे, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, उसके बाद क्रॉस लगाओगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे। तो ये वाला मेथड नहीं करना, शॉर्टकट मेथड मैं बता देती हूँ क्या है। मैंने उसका नाम दिया है किक मेथड। देखो करना क्या है, एक आपने याद रखना है ये वाला, बस एक ये साइन याद रख लो। ये साइन याद हो गया मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से आप इजीली कर पाओगे क्वेश्चन। देखो इसका मतलब है कि हमने इस तरफ किक मारनी है, ठीक है, इस तरफ का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इस क्रॉस का मतलब है ये दोनों आपस में किक मारेंगे एक दूसरे को। इसका मतलब ये 1 इस 1 को मारेगा और ये 1 इस 2 को मारेगा, और फिर इस किक का मतलब है कि ये वाला इसको किक मारेगा, ठीक है। देखो फर्स्ट और लास्ट में तो क्या है, कुछ भी नहीं है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है और लास्ट में क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, और जो बीच वाला स्टेप है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एक बार मैं करके बता देती हूँ कि इसको हम कैसे करेंगे। साइन बस यही याद रखना, ये साइन है, 11 को 12 से करेंगे मल्टीप्लाई। पहले ये साइन मतलब 1 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2 आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, और दोनों को प्लस कर दो, 2 + 1 3 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 1 × 1 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 132, ठीक है। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 132 आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा एक बार दोबारा बता देती हूँ। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 2 जा 2 आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 1 को 1 से करोगे 1, 1 को 2 से करोगे 2, दोनों को प्लस करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड भी करना है आपको, तो 2 और 1 3 आ गया, और लास्ट में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1 132 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और समझा देती हूँ मैं इसमें कि कैसे करना है। इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। 52 को मल्टीप्लाई करेंगे मान लो 43 से, ठीक है, इसको भी सिंगल लाइन में ही निकालना है। अब देखो ये वाले था, ये किक मारेगा इसको, मतलब 2 3 जा 6 आएगा, लो जी 6 लिख दिया। अब ये मारेगा इसको और ये मारेगा इसको, इसने इसको मारा 5 3 जा 15, उसके बाद 2 ने 4 को मारा 4 2 जा 8, अब 15 और 8 को प्लस कर दो 23 में देखो 3 लिखना है बस, और 2 जाएगी कैरी, उसको साइड में लिख लेना, ठीक है। ध्यान रखना पूरा पूरा नहीं लिखना, जो भी कैरी जाती है उसको साइड में लिख लोगे एक बार। अब क्या करना था, ये मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अब 5 मारेगा 4 को किक, 5 4 जा 20, वो इस 2 में ऐड हो जाएगा जो हमारी कैरी थी, 20 और 2 22, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 2 3 6, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 15 और 23, 23 का 3 यहाँ लिख लोगे, 2 जाएगी कैरी, 5 4 जा 20, 20 + 2 22, 2 2 3 6 आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये समझ आया होगा। एक और करके दिखा देती हूँ। 72 × 14, मान लो ये नंबर है, ठीक है। 72 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। अब वही करोगे, 4 2 जा 8 हो गया, फिर क्रॉस करना है, 7 4 जा 28 और 2 1 जा 2, ठीक है।
28 और 2 30 होगा, तो 0 और 3 आपकी जाएगी कैरी। लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 1 जा 7, 7 प्लस 3 10, तो 1008 विल बी योर आंसर। ठीक है ना कुछ क्रॉस करना, ना कुछ ऐड करना, डायरेक्ट यही से एक स्टेप के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो थोड़ा जल्दी जल्दी करना है इसको, जितना जल्दी करोगे उतनी प्रैक्टिस होएगी भी, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देती हूँ, और दोनों के लिए चलो एक बार 10-10 सेकंड दे दूंगी, मतलब 20 सेकंड आपको दे दिए जाएंगे। देखते हैं 20 सेकंड में आप कर पाते हो या नहीं कर पाते। पहले मैं क्वेश्चन लिख दूंगी दोनों, उसके बाद स्टार्ट बोलूंगी, उसी के बाद आपको स्टार्ट करना है, पहले स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, तो अभी लिख देते हैं क्वेश्चन। सो यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन। आपके पास 20 सेकेंड्स है, फटाफट कर लीजिएगा। 82 into 12 and 46 into 41. Last 5 seconds left. Great, hurry up. Done. I think हो गए होंगे। जिसके दोनों हो गए हैं 20 सेकंड के अंदर, इसका मतलब उनकी कैलकुलेशंस काफी अच्छी है। ठीक है, और जिसके नहीं हुए हैं, और अगर वो 20 से मतलब 30 सेकंड में कर ले रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, 30 सेकंड में एक बार आप ले सकते हो। लेकिन धीरे धीरे जैसी प्रैक्टिस होती रहेगी ना, तो 5 सेकंड में आप डेफिनेटली एक क्वेश्चन कर पाओगे, मतलब 10 सेकंड में दोनों हो जाएंगे। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे। अब डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट 82 into 12। देखो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 18, 8 1 जा 8 और 1 9, तो 984 आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। और दूसरे की अगर बात करें 46 into 41, तो देखो 46 को 41 से करो, 6 1 जा 6, 4 1 जा 4, 6 4 जा 24, 24 प्लस 4 28, 4 4 जा 16 और 2 18, तो 1886 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? आई थिंक ये तो आप इसलिए पढ़ लोगे। तो जिसने भी 20 सेकंड में कर लिया था बहुत अच्छा। अब देखो ये साइन यहाँ से रब कर देते हैं, आप खुद प्रैक्टिस करना विदाउट साइन। तो अब 3 क्वेश्चन लिखेंगे, और ये 3 क्वेश्चन इस बार आपने 20 सेकंड्स में करने हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस 20 सेकंड, पहले हमने 2 क्वेश्चन 20 सेकंड में किए हैं, अब 3 क्वेश्चंस को आप करोगे 20 सेकंड्स के अंदर। और जब स्टार्ट करूं तभी स्टार्ट करना, उससे पहले कोई स्टार्ट नहीं करेगा। थोड़ा इजी भी ले लेते हैं। स्टार्ट। हट गया। टाइम अप। अब जिसने तीनों क्वेश्चन कर लिया बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब कैलकुलेशन बहुत अच्छी कर रहे हो आप। मेन कैलकुलेशन का ही फंडा है सारा। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना, आप कहीं मार नहीं खाओगे। मैथ्स में तो बिल्कुल ही मार नहीं खाओगे, और कंपटीशन में वही जीतेगा जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है। फाइन, डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 16 into 14। देखिए 6 4 जा 24, 4 1 जा, अब देखो 6 4 जा 24 आया ना, 4 यहाँ 2 कैरी जाएगी। ठीक है, अब देखो 4 1 जा 4 और 6 1 जा 6, 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, 2 कैरी जाएगी 1, 1 1 जा 1 और 1 2, 2 24 आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का, 224। अगर बात करें सेकंड की, 74 into 23, तो 4 3 जा 12, फिर सेम देखो उसमें भी यही कैरी आ रहा था, इसमें भी यही कैरी आ रहा है। ठीक है, अब बात करो 7 3 जा 21 और 4 2 जा 8, 21 और 8 29 और 1 30, फिर से 3 जाएगा कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 3 16, 14 और 3 17, तो 1702 इसका आ जाएगा सेकंड का आंसर। अब बात करें अगर थर्ड की,
तो देखो थर्ड है 46 इंटू 42, देखिए 6 टू जा 12, फिर 1 कैरी जाएगा, 4 टू जा 8 और 6 4 जा 24, 24 और 8 32, 32 और 1 33, फिर 3 कैरी जाएगी, 4 4 जा 16, 16 और 3 आपका 19, तो 1932। ठीक है, तो तीनों आंसर आप मैच कर सकते हो। अगर आपके आंसर भी ठीक है और 20 सेकंड्स के अंदर कर दिया था तो वेरी नाइस, अगर आंसर गलत कर दिया और 20 सेकंड में कर दिया था तो कोई फायदा नहीं है, और अगर थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, मतलब 30 सेकंड में ले लिए और तीनों आंसर सही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कर रहे हो, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा धीरे धीरे। 5 सेकंड में भी तीनों होंगे, टाइम ऐसा भी आएगा, वो तभी आएगा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा तो ही। ठीक है, तो अब 5 क्वेश्चन लिखूंगी और वो 5 क्वेश्चन आपने करने हैं कितनी देर में, 25 सेकंड में। ठीक है, इस बार 25 सेकंड आपको दे दी जाएगी और 25 सेकंड के अंदर आप 5 क्वेश्चन कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, नाराज मत होना, बस चीटिंग मत करना, दिक्कत वहां आएंगे तो चीटिंग कर जाओगे तो। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है और आपको मिलेंगे 25 सेकेंड। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, करो फटाफट, 25 सेकेंड है आपके पास। सेकंड ऊपर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, फर्स्ट टाइम में आप ये सब कर पा रहे हो, और फर्स्ट टाइम में अगर समझ आ जाए भाई बहुत बड़ी बात है, उसके बाद प्रैक्टिस तो आप कर लो, 2-3 दिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे ना, 2-3 डेज तो लेगा ही है, 2-3 डेज आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, डेफिनेटली कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। आई होप हो गए होंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 26 इंटू 41, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 6 4 जा 24। ठीक है, 24 प्लस 2 26, फिर 2 कैरी जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 10, तो 1066 आपका आंसर आ गया फर्स्ट का। ठीक है, अब बात करें सेकंड की, तो 43 इंटू 34, तो 4 3 जा 12 कैरी जाएगा, 1 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 10 20 और 6 26, फिर जाएगा 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, तो 1462 आपका आंसर आया सेकंड का। ठीक है, मैं धीरे धीरे इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपका मतलब ये देख लो कि इसका मल्टीप्लाई ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, उसके बाद इनको एड भी धीरे धीरे करवा रही हूँ एक बार। ठीक है, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैम आप भी तो 5 क्वेश्चन 20 सेकंड में कर सकते थे, लेकिन अगर 20 सेकंड में करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर थर्ड की बात करें तो 44 इंटू 23, 4 3 जा 12 कैरी जाएगा 1, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 12 और 8 20 और 1 21, फिर 2 कैरी जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 10, तो 1012 आपका आंसर आ जाएगा थर्ड का। अब डिस्कस करते हैं फोर्थ और फिफ्थ का आंसर। आंसर सही आने चाहिए, बस ये ध्यान रखना, टाइम थोड़ा फालतू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं फोर्थ की, 23 इंटू 21, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 2 2 जा 4, ये तो बहुत इजी था, 483। अब बात करते हैं लास्ट की, 16 इंटू 32, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 6 3 जा 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 3 1 जा 3 और 2 5, 512। ये आंसर है आपके पांचों क्वेश्चंस के। ठीक है, अगर पांचों के पांचों ठीक हैं, इसका मतलब बहुत
कर रहे हो आप, ये आंसर ठीक निकाल लो। टाइम तो 5-10 सेकंड फालतू ले सकते हो क्योंकि आज वैसे भी फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में टाइम फालतू हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जब तक एग्जाम आएगा तब तक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे भी अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल कॉलेज वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, तो तब तक तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी आपकी। चलो 5 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। 22 into 11, 46 into 28, 29 into 41, 36 into 46 and 45 into 13। ये 5 क्वेश्चंस है। यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन में 20 सेकंड मिल जाएंगी। 25 भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। कोशिश करो थोड़ा जल्दी करने की। एक तो एडिशन की आप आदत डालो कि एडिशन आप जल्दी कर पाओ। उसके अलावा मल्टीप्लाई जो होता है, जो कि टेबल है, आप किसी को 8 4 भी नहीं आता, ठीक है, तो टेबल तो मोस्ट है कि कितना भी छोटा बच्चा हो, कितना भी बड़ा बच्चा हो, तो टेबल कम से कम आपको 25 तक तो आने ही आनी चाहिए। अगर 30 तक आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो टेबल का एक बहुत बड़ा रोल रहता है मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशंस में। अगर टेबल आपको अच्छे से आती है तो कहीं मार नहीं खाओगे। चलिए डिस्कस करते हैं। आई थिंक 5 क्वेश्चंस हो गए होंगे आपके, 25 सेकंड हो चुके हैं। अब मैच कर लेना कि सभी के सभी सही है क्या। अगर सभी के सभी सही है तो बहुत अच्छी बात है। और भी आप कैलकुलेशंस का ये जो प्रैक्टिस करते रहना, और भी अच्छी स्पीड की आपकी हो जाएगी। जो भी आप कर रहा होगा, 5 क्वेश्चन जो 20 सेकंड में कर पा रहा है, वो ये मत सोचिएगा कि मैं अपने 20 सेकंड दी थी, मेरे 20 सेकंड में हो गए, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। नहीं, आप भी प्रैक्टिस करो ताकि वो 20 सेकंड को आप 15 सेकंड ला सको, उसी 15 सेकंड को आप 10 सेकंड में भी ला सको, ठीक है। कॉम्पिटिशन औरों से नहीं, खुद से करना है। जितना कर पा रहे हो ना, उससे और भी अच्छा करो, ठीक है। औरों से कंपेयर मत करो। क्या पता आप जिससे कंपेयर कर रहे हो वो आपसे थोड़ा वीक हो, ठीक है। तो कंपेयर खुद से करना है। जितना आज कर पा रहे हो उससे ज्यादा कल करना है। चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट के करने के 2 तरीके हैं। एक तो हमने 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था, वो क्या था वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट एज इट इज आ जाएगा, फिर 2 में 2 प्लस कर दोगे 4, और लास्ट आ जाएगा 2 एज इट इज, 242। अगर वैसे करते हैं 22 को 11 से तो क्या आएगा, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 प्लस 2 4 और 2 बन जा 2। आंसर दोनों केस में 242 आया है, ठीक है। आना ही था क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का भी क्वेश्चन सेम है ना, तो आंसर तो सेम आएगा ही। बस तरीका कुछ भी अपना सकते हो। तो ये तरीका भी मैंने बताया था ना कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट डिजिट एज इट इज रहेगी, उसके बाद उसके साथ वाला ऐड कर दो और फर्स्ट डिजिट एज इट इज आ जाएगी, तो 242 आ जाएगा। अगर ऐसे करना है तो ऐसे भी 242 आ जाएगा। जिसने भी इस तरीके से किया ना, वो बहुत अच्छी बात है। मतलब वो ये करते हुए भी उसे ध्यान है कि हाँ हमने वो भी सीखा था और वो इससे भी इजी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, तो वो है 46 इंटू 28। 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, 6 2 जा 12, 32 और 10 42, 42 और 2 44, 44 और 4 48, तो 4 जाएगी कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 4 12, 1 2 8 8। ये आ जाएगा आपका सेकंड का आंसर। अब बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड क्या है, 29 इंटू 41, 29 इंटू 41, ठीक है। 9 इंटू 1 9, उसके बाद 2 इंटू 1 2, 4 9 जा 36, 38, 4 2 जा 8 और 3 11, 1189 आ जाएगा आपका इसका आंसर। अब बात करते हैं फोर्थ की। तीनों अगर आपके सही है ना तो बहुत अच्छा है। अब फोर्थ और फिफ्थ भी देख लो, अगर सभी के सभी आपके करेक्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद के लिए तालियां बजा सकते हो। 36 को 46 से करना है, 6 6 जा 36, 3 कैरी जाएगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 24 और 10 34, 34 और 8, 34 और पहले 3 कर लो 37, 37 और 8। अब देखो 7 और 8 आप कैसे ऐड करोगे, अगर मान लो कभी ऐसी कैलकुलेशन करनी हो
तो 7 और 8 को कर लो, क्या होगा 15 और 1 कैरी जाएगी तो 45। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन किया करो। तो 45 5 जाएगा कैरी, अब क्या बचेगा 4 3 जा 12, 12 और 4 16, तो 1656 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब लास्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्या है 45 इंटू 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 1 5, 5 और 1 6, 6 और 12 18, कैरी जाएगी 1, 4 1 4 और 1 5, 585 आपका आंसर आ जाएगा। जिसके भी ये 5 के 5 आंसर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जा रहे हो। बट अगर 20 या 25 सेकंड में कर लिए, 30 सेकंड में भी कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही बात है, जिसने कर लिया टाइम पे उसको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिसका टाइम पे नहीं हुआ उसे तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ठीक है, तो कंपटीशन खुद से रखना है भाई। ठीक है, तभी जीत पाओगे। अगली क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 3 डिजिट्स का करेंगे। जैसे 146 को 212 से मल्टीप्लाई करना है, इसका भी आंसर हम एक सिंगल लाइन में निकालेंगे। ठीक है, जैसे जो अभी 2 डिजिट्स के हमने किए ना, वो भी सिंगल लाइन में निकाले आंसर, इसका भी हमें सिंगल लाइन में ही आंसर निकालना है। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो इसमें प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही स्पीड बढ़ती रहेगी। मेन है आपको कि स्पीड बढ़ाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फियरलेस माइंड्स। थैंक यू सो मच।